हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लान वांगजी यानी कि द ग्रेट हैंगोंग जुन ने सारे के सारे माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था और इस बात पे उसकी टीम ने उसे डांटा था, समझाया था, बहुत कोशिश की, बट लान वांगजी वो कहाँ किसी की सुनता है। और फिर ऐसे करके वांगजी जो कि अपने रूम में जाके सो चुका था और जब उसकी आंखें खुली थी तो वो अपने घर में था और ये चीज़ देख के लान वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। तो शुरू करते हैं। लान वांगजी जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो क्या देखता है कि वो अपने घर के रूम में है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अपने विला में था। और ऐसे ही सोचते हुए लान वांगजी जो कि उठता है और धीरे धीरे करके वो उठता है और उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो वांगजी जो कि बाहर की तरफ जाता है अपने धीरे धीरे से कदमों को लेते हुए और वो सीढ़ियों पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखते हैं कि जियांग फैमिली और लैन फैमिली जो कि आपस में बैठ के कुछ बात करी है और वांगजी जो कि हल्के हल्के कदमों को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। और फिर वांगजी जो कि अपनी फैमिली के पास जाकर खड़ा हो जाता है, बट लगता नहीं कि शायद किसी ने भी उस पर ध्यान दिया था कि वांगजी अभी अभी सीढ़ियों से उतर के आया है। ऐसा लग नहीं रहा था वांगजी को। और वांगजी जो कि सोचता है कि क्या वो अभी बातों में बिजी है इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया। और इस बात को वांगजी ने जो कि बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं किया। और फिर वांगजी जो कि अपने गगा और चैंग को देखता है और फिर उन्हें चढ़ाने की सोचता है। तो फिर वो जैसे ही उनके पास जाता है तो फिर कहता है गगा चैंग, बट उन दोनों ने जैसे वांगजी की बात को सुना ही नहीं था, जैसे वांगजी उन्हें देख ही नहीं रहा था। और फिर वांगजी जो कि इस बात को सच में सीरियसली लेता है क्योंकि उसके गगा जो कि उसे कभी इग्नोर नहीं करते हैं और चैंग वो तो उसका टीममेट है, वो उसका दोस्त भी है, वो भी उसे इग्नोर नहीं करता है। तो उसी बात जो कि खटक जाती है और फिर वांगजी जो कि उन्हें देखता है और एक बार फिर से आवाज़ लगाता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर वांगजी जो कि अपनी मदर फादर को देखता है, अपनी बहन को देखता है, पूरी जियांग फैमिली को देखता है और फिर चिल्ला चिल्ला कर उनका नाम लेने लगता है। अपने मॉम का, डैड का, अपनी बहन का, चैंग का, गगा का, सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। बट कोई भी जो कि उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था, जैसे उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था कि यहाँ पर कोई और पर्सन भी है जो उन्हें बुला रहा है। सब लोग जैसे अपनी बातों में ही बिजी थे। और फिर वांगजी जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि सब लोग क्या उसे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें टाइम नहीं देता, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्या ये प्रॉब्लम है। और ऐसे सोचते हुए वांगजी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और फिर वो आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उसे एंट्रेंस पे कोई दिखता है। तो वांगजी जो कि टर्न हो जाता है और उसे देखकर उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आने लगता है। और फिर वो कहता है विंग अच्छा हो तुम आ गए, देखो ना ये सब लोग मुझसे कैसे बिहेव करे, ये मुझसे ऐसे बिहेव करे जैसे जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। देखो ना ये लोग मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और ये कहते हुए वांगजी जो कि विंग के पास चला जाता है और विंग जो कि वांगजी को इग्नोर कर देता है। वांगजी जो कि उसके पास उसे गले लगाने के लिए आ रहा था, बट विंग जो कि साइड में से चला जाता है। और ये बात देख के वांगजी जिसकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि क्या विंग ने अभी अभी उसे इग्नोर कर दिया। और ऐसा सोच के वांगजी जिसे गुस्सा आ रहा था और फिर वो विंग के पास जाने लगता है और विंग जो कि पूरे घर में अपनी आंखें घुमा के कुछ ढूंढ रहा था। और वांगजी जो कि उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, फिर कहता है क्या ढूंढ रहे हो तुम, मैं तुम्हारे सामने और तुम किसे ढूंढ रहे हो यहाँ पे। और ये कह के वो उस पर चिल्ला रहा था, बट विंग ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे वांगजी की कोई भी बात जैसे सुनाई दे रही है और उसे उससे फ़र्क भी पड़ता है। और वांगजी जिसे ये सब बातें देख के बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और फिर वांगजी जो कि विंग को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके नज़र जो कि फिर से जाती है एंट्रेंस पे और वहाँ पर एक लड़की थी जिसने एक रेड कलर की बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। और वांगजी जो कि उसे देखने लगता है और वो लड़की जो कि विंग को आवाज़ देती है और विंग जो कि उसकी तरफ टर्न हो जाता है और विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और वांगजी जो कि ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे मन कर रहा था नहीं कि अभी कभी विंग को उठाए और ज़मीन में पटक दे। और फिर वो लड़की जो कि अपनी हाई हील्स को टक टक करती हुई विंग के पास आ जाती है और वांगजी जिसे ये बात देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लड़की जो कि आके विंग के गले लग जाती है। और अब तो वांगजी का गुस्सा जो कि सातवें आसमान पे से भी ऊपर चला जाता है और वांगजी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है उसे विंग से अलग करने के लिए, तो एक एक करके उसकी आंखों के सामने से वो सब लोग जो कि गायब होने लगते हैं। जो अभी तक उसे अपना घर, अपनी फैमिली लग रही थी, वो सब लोग जो कि धीरे धीरे करके उसकी आंखों से ओझल होने लगते हैं। उसकी जगह बस एक ब्लैक घेरे ने ले ली थी, जैसे कि एक ब्लैक पूरी स्मोक ने ले ली थी। और वो देख रहा था कि धीरे धीरे करके सब लोग जो कि उसकी आंखों से ओझल हो रहे हैं। और फिर वो लड़की जो कि उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और वो सब लोग जो कि वहाँ से गायब हो जाते हैं और सिर्फ विंग बचा था। और वांगजी जो कि विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग जो कि उससे दूर जा रहा था। और वांगजी जो कि उसे कहते विंग विंग तुम कहाँ जा रहे हो। और वांगजी जो कि ऐसे कह के विंग की तरफ बढ़ रहा था, बट देखते ही देखते विंग भी वहाँ से गायब हो चुका था। और वांगजी जिसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्लैक स्मोक ने उसे घेर लिया, उसके आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला था।
और वांग जी जो कि चिल्ला कर अपनी नींद से उठ जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसकी आंखों में डर था। और उसकी इतनी ज़ोर की चीख सुन के उसकी टिंग जो कि उसके रूम में आ जाती है और फिर वो वांग जी को देखती है। और वांग जी जिसके पूरा फेस जो कि पसीने से भीग चुका था, उसकी आंखों में डर दिख रहा था, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और वो बहुत 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 ज़्यादा वाला डरा हुआ था। और फिर वो सब लोग जो कि उसके पास जाते हैं, वांग वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? तो वांग जी जो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। और फिर शाओशिंगचन ना जाओ जीशु जो कि जाके उसके पास बैठ जाता है, कहता वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? तो वांग जी जो कि फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और फिर जाओ जीशु जो कि वांग जी का फेस अपनी तरफ करता हुआ कहता वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तो वांग जी जो कि जैसे ही जीशु को नोटिस करता है तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर वो जाओ जीशु को बहुत टाइटली गले लगा लेता है और फिर कहता उन सब ने मुझे इग्नोर कर दिया, वो सब गायब हो गए, मुझे वो सब सब चले गए, मैं अकेला रह गया, तुम लोग भी नहीं थे वहाँ, कोई नहीं था, विंग विंग भी नहीं था, सब लोग गायब हो गए, सब लोग गायब हो गए। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अटक चुकी है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हो, बहुत ज़्यादा डर में लग रहा था। और उसकी टीम जो कि ये सारी बातें नोटिस कर रही थी और वो उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। और वांग जी जिसकी आंखों से आंसू बस बहे जा रहे थे और वो बस कह रहा था सबने मुझे इग्नोर कर दिया, बस सब गायब हो गए, तुम लोग भी नहीं थे मेरे पास, सब चले गए। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि बहुत 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 बुरी तरह से रो रहा था। और काफ़ी देर तक ऐसा रोने के बाद वांग जी जो कि अचानक से बेहोश हो जाता है और उसकी टीम जो कि डर जाती है, क्योंकि उन्होंने वांग जी को आज से पहले ऐसे बिहेव करते कभी नहीं देखा था। एटलीस्ट जब एलिंग पैट्रियार्क ने उसके ऊपर हमला किया था, वेल वो तो जानता है ना कि वो विंग है, तो इस बात से जब उसे बुरा लगा था और वो बहुत ज़्यादा दुखी था, तब भी शायद उसने ऐसा बिहेव नहीं करा था जो वो इस वक्त कर रहा है। वो तब भी दुखी था, रोया था, बट ऐसा बिहेव तो वो बिल्कुल भी नहीं करा था। और उसकी टीम जो कि उसका ऐसा बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। और फिर हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर वांग जी से धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो अपने विला के रूम में है। और फिर वो जैसे ही उठता है तो उसे अपने सामने जो कि अपनी टीम दिखती है और फिर वो उन्हें देखता है और फिर वो सब कुछ याद करने लगता है। तो जाके उसे ये बात रियलाइज़ होती है कि उसने जो देखा था वो बस एक सपना था, बस एक सपना था। मतलब जो उसका दिमाग था वो ये बात मान चुका था कि उसने जो देखा वो सपना था, बट उसका दिल जो कि उसे ये मानने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि उसने जो देखा क्या वो सच में सपना था या फिर किसी तूफान के आने से पहले की आहट। ऐसा वांग जी का दिल जो कि उसे कह रहा था, बट वांग जी का दिमाग जो कि वांग जी को वांग जी के दिल को फुल टू इग्नोर कर रहा था। और वांग जी जैसे जैसे ये सारी बातें क्लियर होती हैं तो वो अपनी टीम की तरफ देखने लगता है और उसकी टीम जो कि वांग जी के पास आके कहती है वांग जी तुम ठीक हो ना? तो वांग जी जो कि बस हाँ में नोट करता है और उसके बाद वांग जी जो कि कहता है मुझे ऐसे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। और ऐसे कहने के बाद वो अपनी पूरी टीम को अपने रूम से बाहर करता है और तैयार होने लगता है। और जब वो तैयार हो रहा था तब भी उसे ये सारी बातें जो थे वो अपने मन में उसके चल रही थी कि पता नहीं है क्या हो रहा है। उसे अजीब अजीब क्यों लग रहा है, उसे बहुत अजीब लग रहा है, उसका दिल जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बट उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। और फिर वांग जी जो कि तैयार होता है और अपनी टीम के साथ ब्रेकफास्ट करता है, बट तब भी वो कहीं खोया खोया लग रहा था और उसकी टीम ने ये बात बहुत अच्छे से नोटिस की थी। और फिर वांग जी जो कि अपने घर की तरफ चला जाता है क्योंकि उसका मन कर रहा है कि वो अभी के अभी अपनी पूरी की पूरी फैमिली को देखे। और फिर वो जैसे ही अपने घर पे जाता है तो उसकी पूरी फैमिली जो कि इस वक्त घर पे थी, क्योंकि अभी बहुत सुबह हो रही थी, अभी ऑफिस जाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए जैसे ही वो अपने घर जाता है तो उसकी फैमिली जो कि वहीं थी और उन्हें देख के ही वो इमोशनल हो जाता है। और पता नहीं क्यों, बट उसका जो सपना था वो उसे ट्रिगर कर रहा था, वो इमोशनल हो जाता है और अपने फादर के पास चला जाता है। और फिर वो अपने फादर को देखते कहता है फादर आप ठीक हो ना? तो उसके फादर जो कि कहते क्या हो वांग जी तुम ठीक हो ना? तो वांग जी जो कि कोई जवाब नहीं देता और अपनी मदर को देखने लगता है। और उसकी मदर जो कि समझ रही थी कि वांग जी को कुछ तो हुआ है, इसलिए वो बस उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और वांग जी जो कि बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इतनी साइलेंटली उसके आंखों से आंसू बह रहे थे कि अगर कोई उसकी आंखों को देखे ना तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो रो रहा है। और फिर वांग जी जो कि काफ़ी देर तक अपनी मदर से गले लगे रहते हैं और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को देख रहा था, मतलब वो टच करके देख रहा था कि वो सच में गायब तो नहीं हो जाएंगे ना। ऐसे ही सोचते हैं वांग जी जो कि बस उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और उसकी पूरी फैमिली जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है। और फिर वांग जी की थोड़ी देर में अपने रूम में चला जाता है और वो जैसे ही अपने रूम में जाता है तो अपने रूम के डोर के सहारे बैठ जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या था, आखिर क्या हो क्या रहा है, ये सब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही वहाँ पे बैठा रहता है और फिर उसका कॉल जो कि रिंग होता है तो वांग जी जो कि अपने कॉल को देखता है और फिर इग्नोर कर देता है और फिर से कॉल आता है तो वो अननॉय हो जाता है। बट
वो उस कॉल को फिर से इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी वो इससे बात नहीं करना चाहता, वो अभी इसे टेंशन में नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उस कॉल को इग्नोर कर रहा था। बट कॉल जो कि 3-4 बार बज जाता है, तो फिर वो 5वीं बार में आखिरकार बहुत ज़्यादा चिढ़ के उठा ही लेता है और अपने आप को कंट्रोल करते कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। तो वो था विवजान। तो विवजान जो कि कहते हैं, वांग जी तुम मेरा कॉल क्यों उठा रहे थे, तुम ठीक हो ना? तो फिर वांग जी जो कि कहता है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहते हुए वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों बट उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसे रोना आ रहा है किसी चीज़ का, से शायद बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर विंग जो कि कहता है, वांग जी तुम सच में ठीक हो ना? तो वांग जी जो कि कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। और थोड़ी देर तक बात करने के बाद आखिरकार वांग जी जो कि अपना कॉल कट करता है, और पता नहीं क्यों विंग से बात करने के बाद उसे और ज़्यादा रोना आ रहा था, और ज़्यादा पता नहीं किस बात का, लेकिन बुरा लग रहा था, उसे खुद भी इस बात का नहीं पता। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि देखता है कि बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए वो उठता है और फिर नीचे चला जाता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है, बट पता नहीं क्यों उसका मन नहीं कर रहा था कि वो कहीं जाए। और फिर वांग जी जो कि अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, और थोड़ी देर में वो अपने ऑफिस पहुंच भी जाता है। और एज़ यूजुअल जैसे ही वो अपने ऑफिस के कैबिन में जाता है, तो वो देखता है रेड रोज़ जो कि उसका इंतज़ार कर रहे थे। और वांग जी जो कि उसे देखता है, बट आज उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं आई थी, क्योंकि वो जानता है ये रोज़ की बात है। जब भी वो अपने ऑफिस में एंटर करता है, तो उसे ये रेड रोज़ ज़रूर देखता है, क्योंकि विंग उसके लिए रोज़ भेजता है। और फिर वांग जी जो कि एक बार उस फूलों के गुलदस्ते को देखता है, और मन में ही कहता है, थैंक यू विंक। और ऐसे कहने के बाद वो अपने काम पे ध्यान देने लगता है, बट उसका ध्यान जो कि कहीं और ही था। बार बार पता नहीं क्यों उसकी नज़रें जो कि उस गुलाब पे जा रही थी, और उसे विंग की याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अभी विंग के पास जाए और उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से गले लगा ले, उससे बहुत सारी बातें करे, उसे अपनी फीलिंग शेयर करे, बट वैसा नहीं कर सकता। क्यों करे? क्योंकि जो बात उसे हैंगकांग जुन बन के परेशान कर रही है, अब वांगजी बन के भी उसे कोई बातें परेशान करे, वो क्या करे? हैंगकांग जुन बन के तो वो वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने माफियाज़ को बचाने के लिए ही उनके टीम के भरोसेमंद लोगों को मार दिया है, और वांगजी नहीं जानता कि इस चीज़ का अंजाम क्या होगा। और इसी टेंशन में वांगजी जो कि ये बात भी भूल चुका है कि एलिंग पैट्रियार्ट से उसकी मीटिंग हुई थी, या एलिंग पैट्रियार्ट उसे मारने के लिए कोई फिर से षड्यंत्र करने वाली, ये सारी बातें तो वांगजी के दिमाग से जो कि निकल ही चुकी थी। और वांग जी जो कि बस इसी बात में खोया हुआ था। वेल उसके सामने उसका काम तो था, बट वो काम कर नहीं रहा था, वो बस अपने लैपटॉप को देख रहा था और सोच में था कि वो क्या करे। एक तो उसका सपना जो कि वांग जी को परेशान करे, दूसरा माफिया की टीम जो कि हैंगकांग जुन को परेशान करे, अब वो क्या करे। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है, और तभी वांग जी जिसका कॉल रिंग होता है, और फिर वो देखता है ये क्या नाम है उसका, नीमिंजू का फ़ोन है। तो फिर वो कॉल पिक करता है, और फिर वहाँ से नीमिंजू जो कि कहते हैं, वांग जी सबको तुमसे मिलना है। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, मैं नहीं मिल सकता, मुझे बहुत काम है। और फिर नीमिंजू जो कि कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो वो किस लिए आए हैं? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस लिए आए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उनसे नहीं मिलना। और ये कहते हुए वांग जी जो कि थोड़ा गुस्से में आ रहा था। और फिर नीमिंजू जो कि कहते हैं, वांग जी वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया, कुछ नहीं हुआ। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, गगा मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, हम बाद में मीटिंग फिक्स करते हैं। तो इस बात पे नीमिंजू जो कि कहते हैं, ठीक है मैं क्या बताऊँ उन्हें, 2 दिन बाद ठीक रहेगा? तो वांग जी जो कि कहता है, हाँ 2 दिन बाद ठीक रहेगा। और ये कहने के बाद वांग जी जो कि अपना फ़ोन रख देता है, और फिर वांग जी जो कि अपने काम पे फोकस करने की कोशिश तो कर रहा था, बट उसका फोकस जो कि जा नहीं रहा था। और फिर वांग जी जो कि थोड़ी देर तक कैसे करता है, बट जब उसे पूरी तरह से ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसका अपने काम पे कोई ध्यान नहीं है, तो वो अपने लैपटॉप को बंद करता है और ऑफिस से बाहर जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में वो अपने घर में था, और वो अपने रूम में था, और वो बस खिड़की से चाँद को निहार रहा था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सारी बातों का क्या मतलब समझे। उसके सर में अभी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, कि ऐसा लगता है उसके सर के अभी 2 टुकड़े हो जाएंगे। और वांग जी जो कि सारी बातें सोचते हुए बस चाँद को निहार रहा था, और तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है, और उस पर वो देखता है विंग का कॉल है। वेल उसका इस वक्त कोई मन नहीं है कि वो किसी से भी बात करे, उसे अकेले रहने का मन करे, बट वो विंग को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए वो कॉल को पिक करता है, और फिर कहता है, कैसे हो विंग? तो विंग जो कि कहता है, वांग जी मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम जल्दी क्यों आ गए? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी विंग, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया, आई एम सॉरी। और वांग जी जब ऐसा कहता है, तो विंग जो कि कहता है, वांग जी तुम ठीक हो ना? तो वांग जी जो कि कहता है, हाँ मुझे क्या हुआ?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे कहते हुए वो बस फिर से अपनी सोच की दुनिया में जा चुका था और विंग जो कि कहता है, वांग जी तुम सच में ठीक हो ना? तो वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ विंग मैं सच में ठीक हूँ। और ये कहने के बाद वो लोग जो कि थोड़ी देर तक कुछ बातें करते हैं और फिर विंग जी के वांग जी को कहते हैं, वांग जी अपना ध्यान रखना ठीक है, हम कल मिलते हैं ओके? तो वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ क्यों नहीं? और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कि अपना कॉल रख देता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, बस 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 बहुत हो गया, मैं मैं क्या करूँ यार? और वांगजी जो कि इतना सब कुछ सोच रहा था, उसका दिमाग ना फटे जा रहा था, उसका मन कर रहा था ना कि अपने सर को थोड़ी देर के लिए काट के साइड में रख दे और फिर जब उसका दिमाग शांत हो जाए ना तो उठा के वापस चिपका ले। बट क्या वैसे कर सकता है? ओह माय गॉड, ये तो मजाक है। और फिर वांगजी जो कि ऐसे सब सोच रहा था और उसका दिमाग जो कि और ज़्यादा फटा जा रहा था, वो क्या करे? उसका तो मन कर रहा था ना अपने सर को ये भी दीवार में दे के मारे। क्या करे वो? और फिर वांग जी जो कि काफ़ी देर तक ये बस सारी बातें सोचता है और ऐसा सोचते सोचते वो खिड़की के पास ही सो जाता है और थोड़ी ही देर में उसके गगा जो कि उसके रूम पे नॉक करता है और अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। तो फिर एक बार फिर से नॉक करते हैं, फिर उससे कोई रिस्पांस नहीं आता। तो फिर आखिरकार वो अंदर आ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि वांग जी जो कि खिड़की पे ही सरक के सो चुका है और वो ये भी देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वो तो वांग जी को यहाँ पर किसी काम के लिए बुलाने आए थे, बट फिर जब उन्होंने देखा कि उनका भाई कितनी पीसफुली सो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है वो, क्योंकि रोने की वजह से उसकी आंखें, उसका फेस लाल लाल हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। बट उसके ब्रदर को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आखिर वो रो क्यों रहा है। क्या उसका विंग से झगड़ा हुआ है? पता नहीं। बट वो उसे बस देख रहे हैं और फिर वो वांग जी को उठाना तो चाहते हैं, बट वो ये भी नहीं चाहते कि उनके भाई की नींद उनकी वजह से ख़राब हो जाए। इसलिए वो वांग जी को उठाते हैं और उसके बेड पे लिटा देते हैं और फिर उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, वांग जी सो जाओ। और ऐसे कहते हुए वो उसके रूम से चले जाता है लाइट्स को ऑफ करके। और वांग जी जो कि सो रहा था और वो बहुत पीसफुली सो रहा था, अपनी सारी जो माइंड की थॉट्स है ना उनको साइड में रख के सो रहा था। और फिर आधी रात को 3 बजे जो कि वांग जी का कॉल रिंग होता है और वांग जी जो कि बहुत पीसफुली सोया हुआ था और वो फिर से कॉल होता है, आई मीन कॉल फिर से रिंग होता है। तो वांग जी जो कि इतनी पीसफुल सोया था कि उसे तो कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। और आखिरकार तीसरी बार जब कॉल रिंग होता है तो वांग जी जिसकी नींद जो कि टूट जाती है और इसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसकी नींद किसने ख़राब कर दी। और फिर वो इधर उधर अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है क्योंकि लाइट्स ऑफ थी और उसे दिख नहीं रहा था। और फिर वांग जी जो कि बड़ी मुश्किल से लाइट को ऑफ करता है। एक तो उसका सर इतना भारी है, वो अभी भी नींद से उठा है और ऊपर से एक कॉल जो कि उसे परेशान किया जा रहा है, कितनी बार बजेगा यार। और वांग जी जो कि बहुत मुश्किल से उस लैंप को ऑन करता है और फिर वो अपने फ़ोन को देखता है और फिर उस पर जिसका नंबर देखता है ना, उसका मन कर रहा था कि अभी कभी ना इसे जान से मार डाले, इसे इसके ना टुकड़े टुकड़े कर दे, बट वैसा नहीं कर सकता। क्या करूँ मैं? और ऐसे सोचते वांग जी जो कि उस कॉल को उठाता है और फिर अपने आप को ठीक करता है क्योंकि वो इतने गुस्से में उस पर्सन से बात नहीं कर सकता है। इसलिए वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर कॉल को पिक करता है और फिर करता है, हेलो। तो वो सामने वाला पर्सन जो कि कहता है, हैंगोंग जुन आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो इस बात पे हैंगोंग जुन यानी कि लान वांगजी जो कि हैंगोंग जुन बन के कहते हैं, एलिंग पैट्रियट आपको नहीं लगता कि किसी को कॉल करने का कोई वक्त होता है और इस वक्त सच में आपने मुझे परेशान किया है। तो इस बात पे विंग जो कि कहते हैं, हैंगोंग जुन शायद आपको पता नहीं है बट बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहते हैं, क्या गड़बड़ हुई है ऐसी कि आपको किसी को आधी रात को परेशान करना पड़ा, इलिंग पैट्रियट? और ऐसे कहते हैं उसकी आवाज़ में गुस्सा जो कि साफ साफ था और विंग को पता चल रहा था कि शायद उसने हैंगोंग जुन को आधी नींद से उठाए इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं। और फिर इलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं, माफ़ कीजिएगा हैंगोंग जुन, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस बात पे वांग जी गुस्सा हो रहा था कि अगर ज़रूरी नहीं होता तो वो नींद को डिस्टर्ब नहीं करता। ओ माय गॉड, क्या करे वो इसका। और उसे विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एक तो दिन में से परेशान करता ऊपर से रात को भी परेशान करता। मैं क्या करूँ? और ऐसे सोचते हुए वांग जी के अपने मन में ही रो रहा था। और फिर विंग जो कि कहता है, आपको पता भी है कि सारे जो माफियाज हैं ना उनके लोग गायब हो रहे हैं, और क्या आपकी टीम में से भी कोई गायब हुआ है? तो इस बात पे वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी टीम को अपना सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता होगा इसलिए किसी ने भी उसे उठा लिया होगा। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं, हैंगोंग जुन मजाक मत कीजिए, आपको पता भी है कि बात कितनी ज़्यादा सीरियस है। और आपने क्या कहा कि आप 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे, आपको पता भी है कि यहाँ पर चल कर है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सारे माफियाज खुद स्टैंड लेंगे। तो इस बात पे वांग जी के कहते हैं, ओके फाइन, एक काम कीजिए, आप सब लोग ना पहले अपने तरीके से स्टैंड लेके देखिए, अगर आपका ठीक रहा ना तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी, पर अगर नहीं हुआ ना तो मेरे पास आइएगा, इस बात का सलूशन फिर मैं कोई निकालता हूँ। तो विंग जी से पता चल रहा था कि आखिर वांग जी जो कि इतना गुस्से में क्यों है, क्योंकि सच में किसी को भी आधी नींद से उठाओगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। और फिर
वांग जीजू की कहता है, सो क्या आपको कोई और भी बात करनी है? और सीरियसली अगर ये टीममेट के खो जाने वाली है ना, तो इसे हम 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग में करेंगे। इसके अलावा कुछ ज़रूरी है तो बताइए। इलिंग पैट्रियाट और फिर इलिंग पैट्रियाट जो कि कहते हैं, हैंगोंग जुन, आप शायद भूल रहे हैं कि आप माफिया किंग है और आप माफियाज की प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि गुस्सा हो रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते कहता है, इलिंग पैट्रियाट, मैं जानता हूँ कि म, ये मेरी जिम्मेदारी है, बट क्या आप सबको नहीं लगता है कि ये आपकी टीम की प्रॉब्लम है? तो एक बार आप सबको अपने तरीके से देखना चाहिए। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, हैंगोंग जुन, शायद आपको ध्यान नहीं है, अगर ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम होती तो मुझे आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी, बट सब माफियाज का यही कहना है कि उन्हें माफिया किंग की इसमें सजेशन चाहिए। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, ठीक है, 2 दिन बाद नहीं, एक काम करते हैं, हम ना कल रात को मीटिंग करते हैं, उतना वेट तो होगा ना आपसे एलिंग पैट्रियाट। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, क्यों नहीं, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है ना हैंगोंग जुन। तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, एक तो इस पर्सन ने उसकी नींद खराब की, ऊपर से अब फालतू बातों में और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। और फिर वो कहता है, एलिंग पैट्रियाट, आपको जो बात करनी है ना, हम कल की मीटिंग में करेंगे। और ये कहने के बाद वो अपना कॉल जो कि कट कर देता है और उस तरफ से विंग जो कि खुद भी अपनी बेड पे लेटा हुआ था, और फिर वो कहता है, ओ माय गॉड, लगता है मैंने हैंगोंग जुन को बेवजह का परेशान कर दिया। और ऐसा सोचते विंग जो कि सो जाता है और वांग जी उसकी तो सारी नींदें ही उड़ चुके थे। एक तो वो अभी इन सारी की सारी बातों से परेशान था, ऊपर से कर लो भाई एक और टंटा के उसके सर पे बच चुका है कि अब तो अपने आप को बचाएगा कैसे। लान वांग जी बड़े बड़े शौक से तूने सारे माफियाज को बचाने के लिए उनकी टीम में से उनके भरोसेमंद पर्सन को उठाया था, फिर मार डाला था, अब तुझे कौन बचाएगा? और ऐसा सोचते वांग जी के अपने आपके मन में गालियां दे रहा था कि पता नहीं क्या सोच के उसने ऐसा किया था, मैं क्या करूँ। और ऐसा कहते हुए वांग जी जो कि रोने लगा था। और फिर वो कहता है, मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों को ना सबक सिखाना पड़ेगा। इस लोग समझते क्या अपने आप को, इतना ज़्यादा कोई परेशान करता है क्या माफिया किंग को? और ऐसे कहने के बाद वांग जी को गुस्सा कर रहा था। और फिर वांग जी कि इतना ज़्यादा थका हुआ था, उसके दिमाग में इतना ज़्यादा ओवरलोड हो रहा था ना कि वो एक बार फिर से सो जाता है। और फिर वांग जी के अपने कॉल को ना साइलेंट कर देता ताकि इस बार उसे कोई भी परेशान ना करे। और वांग जी कि एक छोटे बच्चे की तरह सो जाता है और वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और फिर हम देखते हैं सुबह 10 बजे का सीन, जहाँ पे वांग जी जिसकी आंखें धीरे धीरे करके खुलती है और फिर उसके चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वांग जी जो कि परेशान हो रहा था इस रोशनी से। और आखिरकार वांग जी के धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और फिर वो देखता है कि वो अपने घर में है और वो कितनी पीसफुली सोया हुआ था। और अब जाकर कहीं उसकी नींद पूरी हुई है, क्योंकि अगर वो अपने रोज़ वाले टाइम पे उठता ना तो पता नहीं उसका क्या होता। उसकी आंखें ना भारी भारी हो जाती, काली काली हो जाती, उसका अल्फा उसकी तरफ देखता भी नहीं क्योंकि वो इतना ज़्यादा भयानक लगता। वांग जी जो कि ये सारी बातें सोच रहा था और सुबह सुबह ही अपने मन में ही अपने सर पे चिपेड़ मार रहा था कि क्या बातें सोचता रहता है वो। और उसके बाद वांग जी जो कि जैसे टाइम की तरफ देखता है ना तो फिर उसकी आंखें जो कि बड़ी बड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, वो जल्दी क्यों नहीं उठा? और ऐसे कहते हुए वो जल्दी से उठता है और तैयार होने के लिए भाग जाता है। और फिर उसका दिमाग में एक बात आती है, ओ माय गॉड, आज तो संडे है, ओह वो संडे को इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है? और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि कहता है, ओ माय गॉड, मुझे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर तो जाना ही नहीं है। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि तैयार होने का अपना ख्वाब जो कि छोड़ देता है और फिर वो फ्रेश होता है और नीचे की तरफ आ जाता है और फिर वो सबको देखता है, सब लोग आज घर पे ही हैं। और वांग जी जो कि उन्हें देख के खुश हो जाता है और सुबह सुबह वो उन सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर उनके पास ही बैठ जाता है। और सब लोग जो कि वांग जी को तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि आखिरकार वांग जी का हुआ क्या। और फिर वांग जी जो कहता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि सुबह सुबह कोई भूत देख लिया हो? तो इस बात पे वांग जी के फादर जी को कहते हैं, वेल लगता तो है कि हमने सुबह सुबह एक भूत देख लिया है, तुम कब से इतने चीज़ी हो गए वांग जी? तो वांग जी जो कि अपने डैड को देखते हैं और फिर कहता है, क्या आपको कोल्ड वाला वांग जी अच्छा लगता है? तो इस बात पे उसके डैड जो कि कहते हैं, ना कोल्ड वाला वांग जी सीरियस है, अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है। तो लान वांग जी से कहता है, हाँ तो क्या आपको ये वाला वांग जी अच्छा नहीं लगता? तो इस बात पे उसके डैड जो कि उसे देखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम कैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। और ऐसे कहते हैं वांग जी के डैड जो कि उसे देख रहे थे और वांग जी जो कि एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर थोड़ी देर तक वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। और तभी इसका कॉल जो कि रिंग होता है और अब उसे सच में गुस्सा आ रहा है, वो क्या करे यार, पता नहीं वो क्या करे। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि अपने कॉल को पिक करता है और फिर सामने से जो पर्सन था वो कहता है, सो आपको याद है ना कि आज हमें मिलना है?
तो इस बात पे वो पर्सन वांग जी जो कि कहता है मुझे पता है इलिंग पैट्रियार्ट, आपको नहीं लगता कि आपको माफिया किंग को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है? तो इस बात पे विंग जो कि कहता है माफ़ कीजिएगा हैंगोंग चुन, बट शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये बात कितनी ज़्यादा सीरियस है और आप तो इसे इतना लाइटली ले रहे हैं जैसे आपको तो सारी बात पता है कि आखिर वो लोग है कहाँ। तो वांग जी के अपने मन में सोचता है हाँ हाँ मुझे पता है वो सब लोग नरक में जल रहे होंगे। और दिमाग में ऐसे सोचने के बाद वांग जी कहता है वेल वो आपके टीम की बात है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा, बट ठीक है मैं देखता हूँ, हम मिलते हैं आज रात को। ओह हम नहीं, सारे माफिया है ना, द ग्रेट इलिंग पैट्रियार्ट। और फिर इलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहते हैं हैंगोंग जुन ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइएगा वरना इसके बाद भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको, अगर सब माफियाज आपके खिलाफ हो गए तो इस बात पे वांग जी कहते हैं अगर हो भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि हैंगोंग जुन किसी से कम है? मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी इलिंग पैट्रियार्ट कि अगर सारे माफियाज भी हैंगोंग जुन के खिलाफ खड़े हों तो हैंगोंग जुन उनसे लड़ सकता है। और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये मीटिंग 2 दिन बाद रखी थी और आपकी वजह से मुझे इसे आज रखनी पड़ी। कोई बात नहीं। और हाँ मुझे एक और बात बतानी थी आपको। आपको पता है कि माफिया बॉस से मेरी मीटिंग होने वाली है। तो इस बात पे विंग जो कि कहते हैं हाँ अगर अब तक माफिया किंग बने रहे तब ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके माफिया किंग बनने से पहले आपकी मौत का बुलावा आ जाए। तो वांग जी जो कि कहता है तो मतलब आपके दिमाग में फिर से कोई प्लान है ना? तो विंग जो कि कहता है आपको पता नहीं कैसे हर बार मेरे मन की बात पता चल जाती है, बट ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए या फिर अभी के लिए मुझे अपने इस काम पे फोकस करना चाहिए कि मेरी टीम का एक मेंबर गायब है, एटलीस्ट एक नहीं काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं। तो वांग जी के मन में सोचता है नहीं उसने तो सिर्फ एक को ही उठाया था, बाकी को किसने उठाया? और फिर वांग जी की सारी बातें सोच रहा था और फिर इलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहते हैं हैंगोंग जुन ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइएगा। और ऐसे कहने के बाद वो अपना कॉल जो कि कट कर देते हैं और वांग जी से गुस्सा आ रहा था कि ये जो विंग है ना वांग जी को तो वैसे परेशान करता है और इलिंग पैट्रियार्ट बन के ये द ग्रेट हैंगोंग जिन को भी परेशान करता है, कमीना कहीं का। अगर वो इसके सामने आ जाए ना तो वो अपनी सारी की सारी गोलियां ना इसके सीने में उतार दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका लवर है। ओह माय गॉड। और ऐसा सोचते वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करा था। और फिर देखते देखते शाम हो जाती है और वांग जी जिसे अब फिर से सारे के सारे माफियाज का सामना करना पड़ेगा। ओह माय गॉड वो क्या करे? और वांग जी जो कि बस इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके सारी फैमिली सो जाए और फिर वांग जी जो कि चोरों की तरह छुपते हुए अपने घर से बाहर निकलेगा। क्या हालात हो चुके हैं, चोरों की तरह उसे अपने घर में घुसना पड़ता है, जाना पड़ता है। ओह माय गॉड। और वांग जी जो कि ऐसे सोच रहा था क्या से क्या हो गया मेरा हाल। और वांग जी जो कि फिर इंतज़ार कर रहा था और देखते देखते रात जो कि हो जाती है और फिर उसकी सारी की सारी फैमिली जो कि सो जाती है और वांग जी जो कि एक बार फिर से चोरों की तरह छुपते हुए अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी कार को उठाता है और अपने विला की तरफ चला जाता है। और फिर वो अपने विला में जाता है और हैंगोंग जुन का लुक वेयर करता है और उसकी सारे की सारी टीम जो कि उसके पास साथ ही थी। और फिर वो देखते ही देखते अपने उस विला की तरफ आ जाता है जहाँ पर माफिया किंग की मीटिंग होने वाली है। और वांग जी जो कि पहले ही आ चुका था क्योंकि वो जानता है कि जो सारे माफियाज हैं वो तो आधी रात तक ही आएंगे ना, इसलिए उसे तो जल्दी आना पड़ेगा। और फिर वांग जी के वहाँ पे आ जाता है और अपने पूरे के पूरे हैंगोंग जुन के लुक में आ जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पर सारे के सारे माफियाज जो कि आने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में सारे माफियाज जो कि वहाँ पे आ चुके थे इंक्लूडिंग इलिंग पैट्रियार्ट। और फिर वांग जी जो कि अपनी माफिया किंग की चेयर पर जाके बैठ जाता है और फिर एक पर्सन जो कि उठता है और फिर कहने लगता है माफिया किंग आपको नहीं लगता कि आपने हमारी बात को इग्नोर किया है? तो इस बात पे वांग जी कहता है मैंने इग्नोर नहीं किया है, मुझे बहुत ज़रूरी काम था और आपकी टीम के लोग गायब हुए हैं तो आपको नहीं लगता कि ये पहले आपकी प्रॉब्लम है और अगर आप सॉल्व ना हो तो ये माफिया किंग की प्रॉब्लम है। और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कि उन्हें देखने लगता है तो वो सब लोग जो कि कहते हैं हाँ जब तक हमारी टीम में से सिर्फ एक एक पर्सन गायब हुआ था तब तक ये हमारी प्रॉब्लम थी, बट सिर्फ एक नहीं कम से कम 10-12 लोग हमारी टीम में से गायब हुए हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि चौंक जाता है क्योंकि जहाँ तक उसे याद है उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाया था जिनका नाम लिस्ट में था और सबकी टीम में सिर्फ एक एक ही लोग थे, 10-12 को तो उसने उठाया ही नहीं। और वांग जी जो कि बातें सोच रहा था उसके बाद कुछ माफिया जो कि उठते हैं और फिर कहने लगते हैं माफिया किंग हमें नहीं लगता कि ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी छोटी है, अगर ये प्रॉब्लम छोटी होती तो हमें आप तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस बात पे माफिया किंग जो कि कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि ये प्रॉब्लम शायद बहुत बड़ी है। और फिर वो लोग जो कि इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं जहाँ पर जो सारे माफियाज थे वो चाहते थे कि जो
लान वांगजी यानी कि हैंगोंग जुन है वो उनकी मदद करे। और वांगजी जिसने हाँ कह तो दिया था बट उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। और फिर उनकी मीटिंग जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है और वांगजी जो कि अपने उस विला में आ जाता है और फिर अपने रूम में बैठकर सोचने लगता है कि जहाँ तक उसे याद है सच में उसने सबकी टीम में से सिर्फ एक एक पर्सन को उठाया था, उसने कोई 10-12 लोगों को बिल्कुल भी नहीं उठाया था। आखिर ये किसने किया है? और ऐसा सोचते हुए वांगजी जो कि इस बारे में सर्च करने लगता है और तकरीबन कुछ 2 घंटे में ही उसे पता चल जाता है कि ये जो सारी की सारी करतूत है ना वो उस माफिया बॉस की हैकिंग की। जैसे ही उसे पता चला कि किसी ने उसकी टीम में उसके खुराफाती लोगों को यानी कि खुफिया लोगों को उठा के मार दिया है, तो उसने कुछ और लोगों को उठाया ताकि वह सारा का सारा शक उसकी तरफ कर सके। और वांगजी की जैसे उसे बात पता चलने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और उसका मन तो करता था कि अभी के अभी माफिया बॉस के पास जाए और उसके इतने 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 टुकड़े करे ना कि मगरमच्छ को भी चुन चुन के उसके टुकड़े खाने पड़े। और फिर वांगजी के ऐसे मन में सोचता है और उसे सच में इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है। तो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वांगजी जो कि अपने ऑफिस में था और उसके पास एक कॉल आता है और फिर वो देखता है कि विंग का कॉल है और वो कहता है शुक्र है अच्छे ही टाइम पे इसका कॉल आया। और ऐसा सोच के वांगजी जो कि उसका कॉल उठाता है और सामने से विंग जो कि कहता है वांगजी मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो इस बात पे वांगजी जो कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग जो कि कहता है वांगजी तुम्हें पता है मैं ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है तुम कहाँ जा रहे हो विंग? तो विंग जो कि कहता है ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ माफ़ी का काम है इसलिए कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम सब हैंडल कर लोगे ना? और हाँ याद रखना मेरे फ्लावर्स तुम तक कुछ टाइम के लिए नहीं पहुँचेंगे, तुम इस वजह से नाराज़ तो बिल्कुल मत होना। और ठीक है मैं बाहर जाऊँगा ना किसी ओमेगा की तरफ आंखें उठा के भी नहीं देखूंगा, ठीक है वांगजी? तो वांगजी जो कि कहता है मैंने इतना सब तो कहा ही नहीं विंग। तो विंग जो कि कहता है पर मैं जानता हूँ कि मेरा ओमेगा मुझसे क्या क्या कहना चाहता था और जो तुम नहीं कह पाए वो मैंने कह दिया है ना वांगजी? तो वांगजी जो कि कहता है ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो? तो विंग जो कि कहता है वांगजी इतने सारे सवाल, कभी तो अपने सवाल की दुकान को बंद किया करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी दिनों में लौट आऊँगा और तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? और वांगजी जो कि कहते हैं ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो? तो विंग जो कि कहते हैं वांगजी मैंने कहा ना मैं बता दूंगा, ओके? तो वांगजी जो कहते हैं ठीक है और ऐसे कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। और फिर वांगजी जो कि सोचने लगता है कि आखिर ये बात क्या हुई। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी तरफ जहाँ पर एक डार्क रूम में जहाँ पर रेड कलर के डिम लाइट जल रही थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनके सामने एक स्क्रीन थी और उस पर वो कुछ देख रहे थे, कोई वीडियो। और उस वीडियो को देख के वो सब लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। और फिर एक पर्सन जो कि सामने आता है और फिर कहता देखा तुमने ये सारी करामात जो है वो इन्होंने किया और फिर वो सामने से हमें कहते हैं कि वो इस बारे में सोचेंगे, ये सारी करामात इनकी है। मुझे लगता है कि इन्हें माफिया किंग होना ही नहीं चाहिए था, अब इन्हें मरना होगा, ये इस लायक नहीं है कि वो माफिया किंग बन सके। और सब लोग जो कि उसके हाँ में ला देते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ 2-4 दिनों बाद का सीन, जहाँ पे वांगजी जो कि अपने विला में था अपनी टीम के साथ और ये रात का वक्त था। तो फिर वांगजी जो कि कहता है हाँ हाँ मुझे कल जाना है, अगर तुम लोग मेरे साथ होगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वैसे भी हैंगोंग जुन और उसकी टीम एक साथ कहीं जाए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे अकेले ही जाना है। तो इस बात पर उसकी टीम जो कि कहते वांगजी तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, देखो तुम माफिया किंग हो और अभी अभी तुमने जो कांड किया है ना उसकी वजह से सब लोगों का शक जो कहीं ना कहीं तो जा रहा है वांगजी, पता नहीं क्यों। बट जब हम माफिया की मीटिंग में थे ना तो मैंने देखा था कि सारे माफियाज तुम्हें कुछ अलग निगाहों से देख रहे थे। और वांगजी जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो और मुझे कल किसी भी कीमत पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। तो वांगजी जो कि ऐसी सारी बातें जो कि उन्हें समझा रहा था और फिर उसकी टीम जो कि आखिरकार उन्हें वांगजी के सामने हार कर मानना ही पड़ता है। और वांगजी जी कहते हैं ठीक है बट तुम लोग अपना ध्यान रखना और मैं यहाँ नहीं हूँ तो कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना, मैं बस जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? तो उसकी टीम जो कि कहती है हाँ हाँ सारी की सारी मुसीबत तो हम करते हैं ना, कांड ये करता है और हमें कहते हैं हम मुसीबत हैं। और वांगजी को कहता है मुझे ना सब सुनाई देता है, ठीक है ना? तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि वांगजी को देखता है फिर कहता बकवास बंद करो। तो वांगजी को कहता है तुम लोगों को ना अपने बॉस से बात करने की बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि उसे घूर के देखते हैं और फिर कहती बदतमीज़। और ऐसा कहने के बाद वो सब लोग जो कि अपने रूम में चले जाते हैं और वांगजी जो कि उन सबको जाते हुए देखता है और फिर एक स्माइल करता है और फिर कहता है जब मैं वापस आऊँगा ना तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम बहुत खुश हो जाओगे। वैसे भी तुम उनसे कब से मिलना चाहते थे ना, मैं उन्हें तुमसे जल्दी मिलवाऊंगा, तुम बहुत खुश हो जाओगे। और ऐसे कहते वांगजी जो कि अपने रूम की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर वांगजी जो कि अपनी विला से बाहर निकल रहा था और उसकी टीम जो कि कहते वांगजी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वांगजी को कहता है
तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैंने कहा ना मैं चला जाऊँगा और कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और वैसे भी क्या तुम्हें मेरी ताकत पे विश्वास नहीं है? तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहते हैं वांग जी, तो वांग जी जो कि कहता है प्लीज़ यार अब बस करो। देखो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हैंगकांग जून पे कोई भी मुसीबत आई तो कोई भी उसे हर्ट कर सकता है? मैं किसी के भी ना टुकड़े-टुकड़े कर सकता हूँ, एटलीस्ट तुम्हारे भी। तो इस बात पे सब लोग जो कि उसे घूर के देखते हैं और वांग जी जो कि कहता है मेरा मतलब था दुश्मनों के। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था कि उसे जाने दो, सब ठीक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और वांग जी जो कि ऐसा कह तो रहा था बट उसके मन में जो कि काफ़ी कुछ चल रहा था। उसे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ तो अलग, कि जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। बट उसके दिल में एक बात है जो कि जिस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए कुछ कर रहा है, अपनी टीम को किसी से वो मिलवाना चाहता है। इस बात की उसे खुशी है, बट अंदर ही अंदर उसे कहीं छोटे से कोने में, बहुत छोटे से कोने में ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। बट वांग जी जो कि इन सारी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और आखिरकार अपनी टीम को मनाता है और फिर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। तो फिर उसकी टीम जो कहते ठीक है, तुम लान वांगजी बन के नहीं हैंगकांग जून बन के जा रहे हो, तो एक काम करो हथियार साथ में ले लो। तो वांग जी जो कि कहता है देखो मैं ना लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस काम से जा रहा हूँ और मेरे पास मेरी गन है। तो इस बात पे उसके टीम जो कि कहते बस गन? तुम हैंगकांग जून हो और तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी गन है, क्या तुम पागल हो लान वांग जी? तो लान वांग जी जो कि उन्हें कहते तुम लोग इतना गुस्सा क्यों करे यार, ऐसा कौन सा कांड कर दिया मैंने? तो उसकी टीम जी किसी घूर के देखते फिर कहते क्या कांड किया तुमने? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं किया तुमने। तो वांग जी की देख हाँ तो मैंने क्या नहीं किया। तो उसकी टीम जी किसी घूर घूर के देखने लगते हैं और वांग जी जो कि कहते अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया ना, मैंने अच्छा मान लिया यार कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया, बट माफ़ करो ना, इतना ज़्यादा क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? तो उसकी टीम जी के कहते वांग जी अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। तो वांग जी जो कि नोट करता है और फिर कहता तुम लोग ना ऐसे परेशान हो जैसे कि मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ और पहली बार अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो उसकी टीम जो कि उसे गुस्से में देखती है और कहती वांग जी, तो वांग जी जो कि कहता है ठीक है मैं समझ गया, जैसा टीम कहेगी वैसा उसका बॉस करेगा। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि उन्हें एक डीप बो करता है और उसकी टीम जो कि वांग जी को देखते हैं फिर कहती बकवास बंद करो और अपना ध्यान रखना। तो वांग जी जो कि अपने सर एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में ही लाने लगता है। तो फिर उसकी टीम जो कि कहते ठीक है जाओ, और हाँ तुम सिर्फ गन नहीं लेके जाओगे? तो वांग जी को कहते अच्छा तो गन के साथ क्या बुलडोजर भी रख लूँ? तो उसकी टीम जी को उसे गुस्से में देखते हैं और फिर कहते तुम कभी नहीं सुधर सकते लान वांग जी। तो लान वांग जी जो कि कहता है वेल अगर मुझे सुधरना होता तो मैंने तुम्हें अपनी टीम क्यों बनाया था, मैं किसी सीरियस बंदे को अपनी टीम में लेता ना। तो उसकी टीम जो कि बस वो उनका बहुत हो रहा था और फिर साउथ इशू जो कि उसके पास जाता है और उसके सिर पर चाटा मारते हुए कहते तुम्हारा मतलब क्या है? तो वांग जी जो कि कहता है हाँ देखा, अगर मैंने कुछ सीरियस लोगों को अपनी टीम में लिया होता ना तो वो ऐसे अपने बॉस पे हाथ नहीं उठाते। तो साउथ इशू जो कि जैसे फिर से गुस्सा जाता है और उसे फिर से चाटा लगाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है लान वांग जी? तो वांग जी जो कहता है अच्छा ठीक है यार मेरा कोई मतलब नहीं है, अब तो मुझे जाने दो। तो वांग जी की टीम जो कि उसे ना कुछ हथियार दे देती है, जैसे कि कुछ ग्रेनेड ग्रेनेड दे देती है, मतलब बॉम्ब दे देती है और नाइफ भी दे देती है और उसे ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे हथियार दे देती है ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो सब संभाल ले। और उसे एक बहुत बड़ी वाली गन भी दे देती है, क्योंकि उन्हें वांग जी की गन पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। वांग जी के पास गन तो है बट गन का क्या फ़ायदा जब उसमें गोलियाँ ही नहीं होंगी। और वांग जी वो तो इतना ज़्यादा भुलक्कड़ है कि सारी की सारी गोलियाँ जो कि भूल जाता है हर बार। तो वांग जी को कहता है ओह मैं किसी काम से जा रहा हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे तैयार कर रहे हो जैसे कि मैं किसी जंग लड़ने जा रहा हूँ। तो उसकी टीम जो कि कहते बकवास बंद करो और फिर वो उसे सारे के सारे हथियारों में आखिरकार भर देती है। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार को चलाते हुए मतलब जाते हुए कहता है तो अब लोग तुम लोग अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, कोई भी मुसीबत क्रिएट मत करना। तो वो सब लोग जो कि उसे घूर के देखते हैं फिर कहते लान वांग जी। तो वांग जी जो कि अपनी कार को ड्राइव करते कहते अपना ध्यान रखना और ऐसे कहते वांग जी जो कि अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और जैसे जैसे वो आगे जा रहा था उसे कुछ तो सच में फील हो रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए उसका मन किया कि वो विंग से बात करे और फिर वो विंग को कॉल करता है और विंग जो कि एक ही बार में उसको कॉल पिक कर लेता है। और वांग जी को कहता है विंग तुम कहाँ हो? तो विंग जी को कहता है मैंने बताया था ना मैं काम से बाहर आया हूँ। तो वांग जी को कहता है तुम कब वापस आओगे? तो विंग जी को कहता है मुझे 2 दिन लगेंगे वांग जी। क्यों? तो वांग जी को कहता है कुछ नहीं बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। तुम ठीक हो ना? तो विंग जो कि कहते हैं लगता है मेरे ओमेगा को मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम कहो तो अभी क्या भी आ जाऊँ? तो इस बात पे वांग जी कहते बकवास बंद करो। और फिर विंग जो कि कहता है ओ माय गॉड पहले तो फ़ोन करते हो और फिर मुझे डांटने लगते हो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ वांग जी। तो वांग जी कहते बकवास बंद करो और फिर वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे बात करते हैं और फिर वांग जी की कॉल को कट कर देता है और आगे की तरफ ड्राइव करने लगता है।
और जैसे जैसे वो आगे जा रहा था उसे सच में फ़ील हो रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते तो अब बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। एंड या गाइस मुझे लगता है कि शायद आपको अनएक्सपेक्टेड जो स्टोरी है वो अच्छी नहीं लगी जस्ट बिकॉज वो शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। वेल ठीक है, अगर किसी को शेयरिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगता अच्छा, वेल मुझे भी कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट मैंने ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी है तो सोचा थोड़ा अलग बना के देखते हैं, क्या पता अच्छी लग जाए। बट नहीं लगे तो कोई क्या ही कर सकता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं अगली बार शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे कोई भी नहीं बनाऊंगी। ओह, सो गाइस आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओह